इसे पावर ऑफ तेजस्वी यादव कहेंगे या फिर इसे कहेंगे पावर ऑफ मुन्ना शुक्ला, क्योंकि जिस लालगंज से कांग्रेस ने अपना पहले ही कैंडिडेट उतार दिया था, पूरा एकदम जमावड़े के साथ, लोगों के साथ, कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा ने फॉर्म भी अपना भर दिया था, नॉमिनेशन स्वीकार हो गया था। उसके बाद अब उसी कांग्रेस ने कह दिया कि आदित्य जी एक काम कीजिए, आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, क्योंकि आरजेडी ने वहां से जिसे टिकट दिया है वो है मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला। अब पूरा भौकाल शिवानी शुक्ला का है, क्योंकि उनके सर पे हाथ मुन्ना शुक्ला का है। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई पावर ऑफ तेजस्वी यादव है या फिर पावर ऑफ भूमिहार है, पावर ऑफ मुन्ना शुक्ला है। ये सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा और मेरे को भी काफी विचलित कर रहा था। पूरी कहानी क्या है लालगंज का, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला को आरजेडी टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव कुछ हजार वोटों से हार भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद चीजें जो है वो और ज्यादा बदतर हो जाती है मुन्ना शुक्ला के लिए, क्योंकि मुन्ना शुक्ला को इसी दौरान जेल जाना पड़ता है। और इधर अन्नू शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की पत्नी है और शिवानी शुक्ला लगातार लालगंज घूमना शुरू करती हैं, लालगंज विधानसभा में अपना पैड बनाना शुरू करती हैं। और इस दौरान लगभग ये भी देखने को मिलता है कि वो आरजेडी और तेजस्वी यादव की चर्चा और बात भी कर रही हैं। तब लोगों को लगता है कि भाई साहब यहां से आरजेडी जो है वो शिवानी शुक्ला को टिकट दे सकती है। और लेकिन उसमें एक ट्विस्ट तब आ जाता है जब कांग्रेस पहले ही वहां पे अपना उम्मीदवार उतार देती है और वो उम्मीदवार जाके नॉमिनेशन भी करवा लेता है। उस उम्मीदवार का नाम है आदित्य कुमार राजा। पूरा गाजा बाजा चला राजा, लेकिन राजा का बज गया बाजा। ऐसा स्थिति हो गया है भाई साहब लालगंज में। लालगंज में जो आदित्य कुमार राजा है उनको अपना नामांकन वापस लेना पड़ा है और वहां से अब जो है वो चुनाव लड़ रही है शिवानी शुक्ला। मतलब जेल से बाहर निकलते हैं मुन्ना शुक्ला, पूरा माहौल एकदम अपने पक्ष में कर लेते हैं। तब तक लगता है कि आरजेडी उनको टिकट नहीं देगी। रात को रोते हुए शिवानी शुक्ला का वीडियो आता है कि टिकट बेच दिया गया है और फूट फूट के रो रही थी, कह रही थी कि लालगंज के लिए हमारे अपनों ने क्या कुछ नहीं किया है, इसी लालगंज की मिट्टी में हमारे कई अपनों का खून शामिल है, लेकिन आज वही लालगंज हमसे छीना जा रहा है। ये भावुक सा वीडियो खूब वायरल होता है और उसके बाद मुन्ना शुक्ला जेल से बाहर निकलते हैं, चीजें बिल्कुल बदल जाती है। फिर यही शिवानी शुक्ला को राबरी आवाज बुलाया जाता है और आरजेडी के तरफ से इनको टिकट भी थमा दिया जाता है। अब आरजेडी जो है कहती है कि जाइए भाई आप हमारे सिंबल पे चुनाव लड़िए, लेकिन तब भी लोगों के मन में यह सवाल होता है कि भाई कांग्रेस वहां से अपना पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी है, तो इसका नुकसान तो शिवानी शुक्ला को होगा। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? लेकिन देख लीजिए मुन्ना शुक्ला का पावर समझिए कि कांग्रेस कह रहा है कि ना ना हमारे प्रत्याशी महोदय आप वापस आ जाइए, आपको वहां से चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं। पूरा माहौल अब शिवानी शुक्ला के पक्ष में है और रातों रात जो माहौल बदल देना कहा जाता है, लालगंज में माहौल बदल दिया गया मुन्ना शुक्ला के द्वारा। लालगंज के बादशाह कहे जाते हैं, लालगंज के विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक रही हैं और अब उनकी बेटी की बारी है। माहौल पूरा सट है। भूमिहार का एक बड़ा तबका तो उनको सपोर्ट करता ही है, सवर्ण भी उनके साथ हैं और चूंकि आरजेडी से टिकट मिला है तो यादव भी मुन्ना शुक्ला को कहीं छोड़ के जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी संतुष्ट हैं। मुसलमान भी कह रहे हैं कि भाई गरीबों के मसीहा इनको वोट देंगे, वो भी संतुष्ट हैं। और जिस तरीके से शिवानी शुक्ला ने पूरा माहौल बनाया था और एक एक व्यक्ति से जाके मिली थी, एक एक लोगों से जाके मिल रही थी, मतलब आज से 1 साल पहले से ही, तो वो सारी चीजें बता रही है कि भाई सब कुछ अब अंडर कंट्रोल है। किसके? मुन्ना शुक्ला के। और बाहुबली ने यहां दिखा दिया अपना पावर, अपना ताकत कि भाई साहब हम हैं बाहुबली, हम हैं पावरफुल और हमारे आगे कोई नहीं चलने वाला। अगर हमने कह दिया कि लालगंज हमारा है तो मतलब लालगंज हमारा है, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पूरा गेम बदल चुका है लालगंज का, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।